अपना लाठी खुद ही तोड़ रहा है। अब मैं उसी के ऊपर मनती हूँ, मैं उसी के ऊपर, मैं किसके ऊपर प्रोटेस्ट हूँ? अपने खुद के ऊपर। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं आइन मंत्री भी हूँ, मैं शास्त्र मंत्री में, मैं प्रोटेस्ट भी कर रहा हूँ। किसके ऊपर कर रहा हूँ? फांसी बीसी रोड में। तो लगता है कि अब फांसी देने के बाद जी ये अपराध रुक जाएगा? दम रुक जाएगा। धनंजय को फांसी मिला था रेप केस में, क्या रुका? हम लोग का अगर दीदी अगर हम लोग को क्वेश्चन का आंसर दे दे तो हम लोग को आज ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं। आज ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हम लोग को जवाब नहीं मिल रहा है, हम लोग को सेफ्टी नहीं मिल रहा है। तो 7,000 आदमी नहीं था, अगर 7,000 आदमी होता तो पुलिस को आराम से पता चल जाए। ठीक है, वो 70-80 आदमी था, वो पूरा प्लान वाइज आया था, तोड़ फोड़ किया। अभी उसी के ऊपर तो हम लोग बोल रहे हैं ना, क्यों छुपाना, क्यों उसको तोड़ फोड़ करना, वो सबूत को क्यों मिटाना? इसी के लिए तो हम लोग बोल रहे हैं। अगर ये जघन्य अपराध हो, यहाँ जितना भी आदमी गया, जितना भी आदमी, कोई किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं था, कोई बीजेपी, कोई टीएमसी, कोई सीपीएम, कोई कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं था। सब वो लड़की, वो गरीब बाप का बेटी के लिए गया, सब वो गरीब बाप का बेटी के लिए। वो बेचारा दर्जी आदमी, गरीब आदमी, उसका बेटी का एक ही सपना था कि मेरा लड़की आज करके बड़ा डॉक्टर बन जाए। जैसे पुलिस है वैसे वो है। हमरा बात सुनने देंगे। बंगाली बोला था, बांग्ला नीचे में के चाहे, किंतु आज के बांग्ला के बंगाली में सुरक्षित तो नहीं। बांग्ला में बंगाली आया था, आज बंगाली का दुकान तोड़ रहा है, आज बंगाली का ही तोड़ रहा है। जब अभी 3 महीना पहले फैसला टिकट में हटाओ तो खाली बंगाली लोग सब जगह पे बना है। अब जब पूरा सब जगह पे खाली बंगाली का एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके हटाइए, एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके हटाते हैं। खाली देखिए, हावड़ा में खाली एक ही राजनीति चल रहा है, खाली टोटो और लूटो। समझे? हावड़ा में बस एक ही चीज है, खाली टोटो और लूटो। जैसा कि देख रहे हैं, सुबह 10 बजे से हमने आज जो आंदोलनकारी छत्र संघ के द्वारा बुलाया गया था, ये बंगाल के राजनीतिक में आज का दिन बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। ममता बनर्जी के खिलाफ में, और ये जो आर्जिकल अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, ये बंगाली नहीं पूरे विश्व के मानव को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि भारत में नहीं केवल इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अब लंदन में, अमेरिका में, जहाँ भी एक भारतवासी है वहाँ पर इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब बंगाल सरकार की काफ़ी आलोचना की जा रही है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सुबह से ही आंदोलनकारियों का कवर करते करते मैंने आपको नमन्ना जाने के लिए जितने लोग प्रयास किए थे, किसी भी आंदोलनकारी को नमन्ना पहुंचने नहीं दिया गया, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला था। इसीलिए संध्या बाज़ार, फरसा रोड, इस सब इलाके में सभी दर्शकों को, सभी आंदोलनकारियों को रोक दिया गया। जब लगभग 2 बजे आंदोलनकारी पूरे भीड़ के मात्रा में जब मल्लिक फाटक पहुंचे, तब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसके बीच में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में बहुत काफ़ी झड़पें हुई। इसका रीज़न ये हुआ कि पुलिस के द्वारा जब लाठीचार्ज किया गया तो आंदोलनकारियों ने पथराव भी किया, जिसमें यहाँ के IPS ऑफिसर भी घायल हुए, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, इसके अलावा मीडियाकर्मी भी घायल हुए, और फिर आंसू गैस छोड़े गए, जिसका शिकार हम लोग भी हुए। इस कदर तितर बितर किया गया, और उस तरह हम लोग वहाँ से आंदोलन को धीरे धीरे ख़त्म करते हुए पुलिस के द्वारा अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज पर पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं ये हावड़ा ब्रिज का ये नज़ारा शायद फिर कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कि लोग जैसे मैदान में मॉर्निंग वॉक करते हैं उस टाइप के लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे सर? ये तो लाइवे प्रथम देखছি না, এই প্রথম আমাদের 38 বছর যাওয়া আসা করছে, প্রথম আমাদের লাইভে হাওড়া ব্রিজের উপর যে যাচ্ছে, এটাই একটা এনার্জি, আর কিছু নয়। ये घटना जिस पर कुछ बोलेंगे? ठीक है, कुछ बोलेंगे सर? और आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी सपोर्ट कर रहा हूँ। किस बेसिस पर सपोर्ट कर रहे हैं? जिस लड़की का जो कांड हुआ उसके लिए जो लड़के, उसको सजा मिलना चाहिए आंदोलन के अंदर। लेकिन ये घटनाएं तो पूरे भारत क्रम में कहीं ना कहीं भारत में करूँगा इस चीज़ को, रहेगा जो कहूँ भी मैं हुआ जब मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं बिहार में भी हुआ था, लगे 21 की 20 मार्च को, मैं अगस्त को हुआ तो मैं भारत में भी करूँगा। तो दीदी से क्या मांग है? क्या दीदी से मांग इसलिए उसको सजा मिलना चाहिए, अपराधी को? जी अपराधी को सजा, हमको जल्द से जल्द अपराधी सजा के रूप में क्या देखना चाहेंगे? फांसी यहाँ बीसी रोड में। तो लगता है कि अब फांसी देने के बाद जी ये अपराध रुक जाएगा? दम रुक जाएगा।
धनंजय को फांसी मिला था रेप केस में, क्या रुका? उसके नहीं रुका तभी तो उसका तो कानून बनना चाहिए ना, कानून तो बनना चाहिए ना उसका। अगर होना चाहिए जल्द से जल्द इसकी फांसी नहीं तो जैसे सऊदी में क्या होता है, बीचे बीच रोड पे मैं दुबई गया हुआ हूँ, ठीक है ना, सऊदी में भी मैंने देखा उसको बीचे बीच किरान सी बुलडोजर से उसको सजा देने के, फांसी देने के बाद उसको गोली मारा जाता है। अच्छा। तो भारत में तो कभी कभी रेप का बहाना बना के फंसाया भी जाता है। नहीं फंसाने, जो दलित है उसको कैसे फंसा देगा, जो दलित है उसको कहा जाएगा। अच्छा जी। तो आज जो हावड़ा ब्रिज पे जो आनंद ले रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? आनंद नहीं ले रहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसके साथ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? पढ़ाई मतलब कि किसके जो दलित है उसके मैं खिलाफ बोलना चाहता हूँ, उसके साथ मैं बैठा हुआ उसके लिए दीदी को भी बोलना चाह रहा हूँ। धरना दे रहे हैं जी, यहाँ बैठ कर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 75 वर्ष उम्र हो गई, ऐसा हावड़ा पुल ना देख रहे कि एको आदमी चलत नहीं के, एकदम भूत बंगला होता एकदम। तो भूत बंगला काहे होल बा? ये सब सरकार ने करा था। तो छात्र संघ बंद बोले ले बा, छात्र संघ बंद बोले बा, हम लोग व्यापारी आदमी आए, हम लोग फंस गए, सब दुकान बंद हो गया। तो कैसे सरकार से क्या बोलेंगे? सरकार से कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार इसे इंसाफ करे और क्या, ये सब फैसला करे, इंसाफ करे। बहू बेटी के इज्जत बचना बहुत मुश्किल बा बंगाल में, का बोलबा? इज्जत बचावे सरकार और का। एक लड़की के साथ डॉक्टर साथ रेप हो गए हॉस्पिटल में, का बोलबा ओकरे पर? ओकरे पर बाकी सरकार को कलेक्शन ले और फांसी के सजा दे और का बा। कितना साल से बा बंगाल में? हम आई ना जाए ना व्यापार के नाम रही ना नहीं यहाँ ने कहाँ रहे व्यापार कर रहा है? बिहार में सासाराम में। सासाराम में। हाँ। तो कोनो ट्रेन रहे अभी? हाँ 13 दिन बाद। तो ट्रेन छूट गई ना बाहर मार्केट निकल बा। तो इसना हावड़ा ब्रिज के आनंद कोई ले ले बा? ना या देखा जी हवा खाते नहीं है का बा। अच्छा ठीक है। आज इधर प्रोटेस्ट के लिए आए थे। अच्छा। जो हमारा एक ही दाबी है, जो हमारा बहन बेटी है भाई है सबका ज़िंदगी का मूल्य है, तो ऐसे ही किसी का ज़िंदगी चला जाएगा वो तो हम लोग सहन नहीं करेंगे ना। हम लोगों को सिर्फ सेफ्टी चाहिए, इसी के ऊपर सिर्फ प्रोटेस्ट है और किसी के चीज़ के ऊपर नहीं है। सिर्फ हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, जहाँ हम रह रहे हैं उधर हम लोग को सेफ्टी चाहिए, इसी के ऊपर हम लोगों का प्रोटेस्ट है। ये घटना भारत के अन्य क्षेत्रों में इस तरह घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन बंगाल में इस तरह की जो जघन्य अपराध हुआ है, जो एक तरह से कहा जाए कि मानवता को शर्मसार किया, ये पहली बार इसे देखने को मिला। इस पर क्या बोलेंगे? इसीलिए तो बोल रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग इधर आजू बाजू में जो हो रहा है, अभी इंसानियत बोलकर कुछ चीज़ है नहीं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं हम लोग को, जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा मुख्यमंत्री है, वो हम लोग को सेफ्टी दे। ये जो हो रहा है, ये जो उसको ढके नहीं, उसको और ज़्यादा खुल के उसको बोले जाए ऐसा हो रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा सज़ा देना चाहिए, उसको ढके नहीं। आज जो आज ये सब कर रहे हैं दुर्नीतिबाज, इन लोगों को पकड़े। किसी भी घटनाक्रम में सरकार का योगदान तो नहीं रहता है, परंतु घटना घटने के बाद राज्य सरकार का जो रवैया रहा, या 14 अगस्त की रात को 7,000 लोग घुस के तोड़फोड़ करने का प्रयास किए हैं, सबूत मिटाने का प्रयास किए हैं, इस पर अब क्या बोलेंगे? पहली बात तो 7,000 आदमी नहीं था। अगर 7,000 आदमी होता तो पुलिस को आराम से पता चल जाता, ठीक है। वो 70-80 आदमी था, वो पूरा प्लान वाइज आया था, तोड़ फोड़ किया। अभी उसी के ऊपर तो हम लोग बोल रहे हैं ना, क्यों छुपाना, क्यों है, क्यों उसको तोड़ फोड़ करना, वो सबूत को क्यों मिटाना? इसी के लिए तो हम लोग बोल रहे हैं। अगर ये जघन्य अपराध हो रहा है, आज उसके साथ हुआ है, कल हमारा घर में भी हो सकता है, कल आपके घर में भी हो सकता है, किसी के घर में। इस प्रोटेस्ट का मूल्य यही है, जो हम लोग का सेफ्टी आप लोग करो। आप लोगों को हम लोग लेके आए सरकार में, तो आपका दायित्व है हम लोगों को सेफ्टी देना, इसीलिए ये प्रोटेस्ट। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, लॉ मिनिस्टर भी हैं, उसके बावजूद भी खुद प्रोटेस्ट करने उतरे, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए वही बात हुआ ना, अपना लाठी खुद ही तोड़ रहा है। अब मैं उसी के ऊपर मंत्री हूँ, मैं उसी के ऊपर, मैं किसके ऊपर प्रोटेस्ट कर? अपने खुद के ऊपर। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं आइन मंत्री भी हूँ, मैं स्वास्थ्य मंत्री में मैं प्रोटेस्ट भी कर रहा हूँ। किसके ऊपर कर रहा हूँ? एक लॉजिकली बात एक बताइए। लॉजिकली बात तो ये नहीं है। इसी के ऊपर आप जो आदमी, आप जितना हमको समझना है हम लोग समझ गए।
हम आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हम आपसे यही चाहते, हम लोग को सिक्योरिटी सेफ्टी दीजिए। मैंने कहने का मतलब क्या है कि जो घटना आरजीकल में हुई है, ऐसी घटना बंगाल में दोबारा फिर ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री सब क्या बोलना चाहेंगे? हम कुछ अभी जो नारा लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री हटाना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, सब हटा के इसका कोई सलूशन नहीं होता। आप पहले ये सलूशन निकालिए, पहले आप जो खराब हुआ है उसको आप पहले ठीक कीजिए। क्यों एक आरजीकर में वो 70 आदमी घुस गया? ऐसा 150 पुलिस था, एक पुलिस रहता है, पुलिस का एक अलग से ट्रेनिंग होता है। सही बात। एक आम पब्लिक का जोर और एक पुलिस का जोर बहुत ज़्यादा होता है। 150 पुलिस के ऊपर 70 आदमी कैसे भारी हो सकता है, कैसे हावी हो सकता है? यही लोग हम लोग कहना चाहते हैं। मिली हुई है। हाँ, ऑब्वियसली सरकार और अस्पताल। देखिए, आप 70 आदमी घुस रहा है तो पुलिस को पता नहीं चल रहा है। बैठा हुआ है पुलिस का 150 पूरा 150 पुलिस का। आप सोचिए, पुलिस भाग रहा है, पुलिस बाथरूम के अंदर छुप रहा है। क्यों? तो ये आरजीकल में जो घटना घटी है, ये मामूली हत्या और रेप है? किसके पीछे कोई बड़ा एक एजेंडा है, या उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा चल रहा था जो उस महिला डॉक्टर को पता चल गया? साजिश है, बिल्कुल साजिश है। जो महिला डॉक्टर को हटाने के लिए, किसी के ऊपर ये थोपने के लिए पूरा साजिश है। अगर साजिश नहीं होता है तो क्यों ये जो भी है सबको हटाना है, सब मिटाना क्यों होता? अगर साजिश नहीं होता तो ऐसे ही सब कुछ हो जाता ना। यूजी क्यों किया है? यूजी क्यों किया है? यूजी पहले क्यों किया है? आप पुलिस तो ट्रेंड है ना, देख के तो पता चल जाता है ना क्या कैसे मौत हुआ है, क्या नहीं हुआ है। पहले ही आप यूजी करके दे रहे हो। पुलिस का ये भी नाकामी माना जा रहा है कि घटना को जब उसके फैमिली को कहा जाता है, मीडिया के थ्रू हमें मालूम चला है कि पुलिस ने पहले सुसाइड बताया। ना, पुलिस ने नहीं बताया, हॉस्पिटल के आदमी से बताया था। वो प्रिंसिपल भी नहीं बताया, असिस्टेंट सुपर बताया था। वही मैं बोल रहा हूँ, जो उधर का प्रिंसिपल हेड प्रिंसिपल डीएम है, उसके ऊपर एक इससे पहले भी बहुत बार हो चुका था, संदीप घोष। फिर वो जब अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया 4 घंटे के अंदर और दूसरे जगह। तो इस पर ममता सरकार को सोचना चाहिए। इतना ये जघन्य अपराध हुआ है, फिर रिजाइन करा के फिर 4 घंटे में ज्वाइन करना, इतना क्या जल्दी थी? वही तो हम लोगों का क्वेश्चन है ना। हम लोगों का अगर दीदी अगर हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर दे दे तो हम लोग को आज ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं। आज ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हम लोग को जवाब नहीं मिल रहा है, हम लोग को सेफ्टी नहीं मिल रहा। ममता बनर्जी सुबह 10 बजे आज 12 तक पढ़ी है, मैं भी 12 तक पढ़ा हूँ। ममता बनर्जी 12 तक नहीं पढ़ी? नहीं, मैं जानता हूँ उसकी हिस्ट्री सब। अच्छा ठीक, एक मिनट बात करें। मैं सब उसका हिस्ट्री जानता हूँ। वो कब से खड़ी है, किसके साथ थी। हमारा जो मुख्यमंत्री आज सुबह 10 बजे आ गई थी, लेकिन ये जो हम लोगों का प्रोटेस्ट है, हम लोगों का कोई दंगा नहीं था, कुछ भी नहीं था। यही तो हम लोगों का यही बोलना है। हम लोग प्रोटेस्ट का शांति प्रोटेस्ट, तो लाठी चार्ज, ईटा, आंसू गैस, ईटा छोड़ना, पानी छोड़ना, ये क्यों? हम लोग तो कोई आतंकवादी नहीं है, क्या हम लोग देश विरोधी भी नहीं है। भाई साहब, जिस दिन आरजीकर में तोड़ फोड़ हुआ, इतना अब आप बोलिए, इतना पुलिस का फोर्स आया है, उस दिन 150 पुलिस 70 आदमी को नहीं रोक पाए हैं। आज बोलिए, आज कैसे हो रहा है फिर? तो सरकार डरी हुई है अभी। एसजे सपोर्टेड है नहीं खा रहा है, फिर आप डर वाला बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो इतना जो बैरियर लगाया हुआ है, तो सरकार सुरक्षा क्या, अपने सुरक्षा के लिए रखी है। नन्नो जाने के लिए कि नन्नो में नहीं जा। नन्नो अगर पब्लिक जाता क्या नन्नो को खा जाता चिल्ला चिल्ली करता, यही करता। तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं? दीदी तो मैं तो बोल दिया, दीदी सही फैसला उठाई, गलत फैसला उठाई है। नन्नो अगर आदमी जाता, हम वो डरी नहीं है जो आप बोल रहे हैं, डरी है, समझे? डरी नहीं है, नहीं वो डरी नहीं, और जिद्दी पे उठाई है कि नन्नो लोग जाएगा, हमारा इज्जत बर्बाद हो जाएगा। ये को नहीं बोलते, ममता को अहंकारी बोलना चाहते हैं। हाँ, अच्छा अगर मान लो ये पब्लिक जाएगा तो क्या नन्नो में आगे लगा देगा लोग? बांग्लादेश में क्या हुआ? कौन
क्या हुआ? जिस तरह वहाँ से ना भागना, वहाँ का आम हवा दूसरा है, यहाँ का आम हवा दूसरा है। कहाँ है आप? वहाँ हिंदू मुस्लिम का झमेला है। वहाँ तो अरे हिंदू मुस्लिम का झमेला है। नहीं, वहाँ तो वहाँ की हाँ, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थी हाँ, उसके खिलाफ में था। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बात की बात है, लेकिन वो पहले से है गुरु, पहले से मैं बता रहा हूँ। वो ठीक है, वो बांग्लादेश का कल्चर अलग है, वो अलग मुद्दा, हाँ, वो मुद्दा अलग है। आज बांग्लादेश के साथ हमारा बंगाली का आप तो नहीं, वो उसका कल्चर अलग है। हम लोगों में जाता। बाबा बोले दीदी को क्या बोलना चाहते हैं? कौन दीदी? हटाओ, मुख्यमंत्री से हट जाओ बस। किसको लाएंगे? ये किसको लाएंगे? जो अच्छा, जो पब्लिक चुनेगा उसको लाएगा। किसका? नाम बता। कौन? उसका चेला, उसका चेला सुभद्रो है। तो मैंने दीदी, अच्छा सुनिए, मेरा बात सुन लीजिए, इसके बाद बोलिएगा। नन्नो में जाता, हम जाएगा तो नन्नो में आगे नहीं लगाएगा, बहुत करेगा, चिल्ला चिल्ली के। बोली सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा माल तो दीदिया और है, जैसे पुलिस है वैसे वो है। तो हमरा बात सुनने देंगे? आज बंगाली बोला था, सुनिए, आज बंगाली बोला था, बांग्ला निजेर मेके चाइल, किंतु आज के बांग्लाते बंगाली में सुरक्षित तो नहीं बांग्ला में। बंगाली को जब लाया था, आज बंगाली का दुकान तोड़ रहा है, आज बंगाली का ये तोड़ रहा है। जब अभी 3 महीना पहले एक फैसला ली, अतिक्रमण हटाओ, तो खाली बंगाली लोग का दुकान हटाओ, सब जगह से आप हटाते। अतिक्रमण फूट आप हटाए तो सब जगह से हटाते, खाली बंगाली का एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके हटाइएगा। आप एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके हटाते हैं। खाली देखिए, सुनिए, हावड़ा में खाली एक ही राजनीति चल रहा है, खाली टोटो और लूटो, समझे? हावड़ा में बस एक ही चीज है, खाली टोटो और लूटो, और कुछ नहीं है। हावड़ा में क्या डेवलप करती है बताइए ना। मेरा एक सवाल है कि क्या बड़ा बाजार में सिर्फ बंगाली लोग का ही दुकान है या फिर कोई और जाति के लोग भी बड़ा बाजार में? सभी बंगाली का दुकान है या कोई और जाति का? सभी जाति। बंगाली और दूसरे जाति का बात अतिक्रमण हटाया गया, रास्ते को साफ किया गया। कहाँ किया गया? अरे कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? आप चलिए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं। अभी भी पूरा जगह है। क्या एक जाति का दुकान चुन एक जाति का नहीं, आप हटा रहे हैं तो अतिक्रमण हर एक जगह से हटना चाहिए, हर एक जगह से हटना चाहिए। आप एक जगह चुन के हटाइएगा कि भाई इस जगह का हटा दें, उस जगह का नहीं हटाएं। अभी मुद्दा नहीं है। अभी छात्र समावेश में, आज के छात्र समावेश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या रिजल्ट आया है अभी तक? देखिए, आज ये हुआ, आज आदमी कोई आज गया, आज नौबन्नो उनको डेपुटेशन देने के लिए कि भाई इसको इंसाफ दो। आज यहाँ जितना भी आदमी गया, कोई किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं था, कोई बीजेपी, कोई टीएमसी, कोई सीपीएम, कोई कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं था। सब वो लड़की, वो गरीब बाप का बेटी के लिए गया, सब वो गरीब बाप का बेटी के लिए। वो बेचारा दर्जी आदमी, गरीब आदमी, उसका बेटी का एक ही सपना था कि मेरा लड़की आज करके बड़ा डॉक्टर बनेगा, हर गरीब बच्चा का इलाज करेगा, हर गरीब जन जाएगा वहां जाकर के सुविधा पाएगा। लेकिन क्या वहां जाके क्या फायदा हुआ? आज वो लड़की को मार करके रेपिस्ट को आज वो घूर रहा है, आज उसका भी निर्भया की तरह 20 साल केस चलेगा, 20 साल केस चलेगा, ऐसे टनते रहेगा। तो पब्लिक क्या? अरे पब्लिक का डिमांड यही है, कोई नहीं चाहता कि कोई किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है। पब्लिक यही चाहता है कि उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले, उसको न्याय मिले। क्यों टाना जा रहा है? क्यों इतना लंबा टाना जा रहा है? ये पॉलिटिकल मुद्दा है भी नहीं, कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता आदमी। मेरा प्रश्न ये है कि शुरुआती दौर में ये केस कोलकाता पुलिस के पास थी, राज्य सरकार के पास थी, लेकिन आज लगभग 14-15 दिन हो चुका है ये केस चला गया सीबीआई के पास। लेकिन सीबीआई के पास जाने का कौन? ममता दिया? नहीं, इसका हाथ में था कि घर का लड़की मर गया तो पुलिस जलाएगा कि उसका घर वाला जलाएगा? पुलिस क्यों जलाया? दूसरा आदमी होता तो पुलिस को खा जाता।